Hello, my dear students. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start class 4th book of general knowledge. Now today we will start our chapter number 12. Chapter number 12 क्या कहता है? Good manners. Good manners यानी कि अच्छी आदतें आपकी. Good manners are polite actions and kind words that show respect and care for others. अब good manners क्या है? Good manners आपका polite actions है. Polite का मतलब होता है कि बहुत ही शांत आप कोई भी अगर एक्शन करते हैं, धीरे से अगर आप बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या है वो आपका पोलाइट स्पीकिंग है कि आपको कैसे बोलना चाहिए, बहुत ही नर्म वे में आपको उसको बोलना चाहिए, बहुत ही काइंड दयालु वर्ड का यूज़ करना चाहिए, काइंड वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, रिस्पेक्ट, जिससे क्या होता है कि आप इससे पता चलता है कि आप दूसरे सामने वाले को जिससे भी बात कर रहे हैं, जिसके भी टुवर्ड्स आप वो एक्शन कर रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और यही आपके गुड मैनर्स कहलाते हैं. नाउ दे इंक्लूड सेइंग प्लीज, जिसमें जो काइंड वर्ड्स हैं, कैसे काइंड वर्ड्स हैं, उनका क्या कौन कौन से काइंड वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लीज़ हो गया, राइट, या फिर थैंक यू हो गया, इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं. ये काइंड वर्ड्स हैं जिसमें आपको पोलाइटनेस दिखती है. नाउ लिसनिंग व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, गुड मैनर्स मेक एवरीवन हेल्प फील हैप्पी एंड रिस्पेक्टेड. अब जब आप गुड मैनर्स, गुड बिहेव करते हैं, आपके मैनर्स अच्छे होते हैं, तो उससे क्या है कि दूसरे वाले सामने वाले को एक रिस्पेक्ट तो फील होती है, साथ में उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी फील होती है, खुशी भी फील होती है, राइट. सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही कुछ गुड मैनर्स आपको गिवन हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका क्या, जिससे आप एक रिस्पेक्ट बिल्ड कर सकें, एक काइंड रिलेशनशिप जो है बिल्ड कर सकें दूसरों की तरफ या आपके आसपास जो भी हैं, जिससे भी आप अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, तो क्या होगा कि आप उनसे उनके अच्छे रिलेशनशिप आप मेंटेन कर पाओगे, स्टैब्लिश कर पाओगे. फर्स्ट है रिस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट करना. क्या कह रहा है? ऑलवेज यूज पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी एंड सॉरी. हमेशा पोलाइट वर्ड्स यूज करने चाहिए, जैसे प्लीज, अगर आप किसी को कोई भी आपको क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज, राइट. या आपका एक्सक्यूज मी, अगर आप किसी से साइन मांग रहे हैं तो उसको आप बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, राइट. या फिर सॉरी, या अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसमें आप क्या बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं. तो ये कुछ ऐसे पोलाइट वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे दूसरे सामने वाले को रिस्पेक्ट, आप पता चलेगा कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं. नाउ लिसन व्हेन समवन इज स्पीकिंग एंड अवॉइड इंटरप्टिंग देम. क्या करना है कि आप जब भी कोई सामने वाला बोल रहा है तो उसको अच्छे से सुनना है, उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, उसको टोकना नहीं है बीच में. तो ये भी क्या है, ये भी आपके गुड मैनर्स में आता है. नाउ रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस एंड डोंट टच अदर्स बिलोंगिंग विदाउट परमिशन. दूसरों के पर्सनल स्पेस की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें अगर उनका कोई भी सामान है उसको उनकी परमिशन के बिना उनको टच नहीं करना चाहिए. ये भी हमारे गुड मैनर्स के अंदर ही आता है. सेकेंड है शोइंग काइंडनेस. काइंडनेस का मतलब है कि आप उनके ये एक ऐसी फीलिंग है, मतलब कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प भी कर सकते हैं, तो वो क्या है कि वो आपकी एक काइंडनेस है. क्या, बी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली टूवर्ड्स क्लासमेट. जैसे आप कैसे काइंडनेस, दयालुता आप अपनी कैसे शो कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह की क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्लासमेट्स की हेल्प कर सकते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर शो कर सकते हैं, आप अपने टीचर्स के लिए आप जो है एक फ्रेंडली नेचर रख सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के लिए आप जो है क्या शो कर सकते हैं, फ्रेंडली जो है वो आपका नेचर जो है वो बिहेवियर, वो काइंडनेस आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. ऑफर हेल्प व्हेन यू सी समवन इन नीड. जब किसी को ज़रूरत होती है तो आप उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं. लाइक होल्डिंग द डोर और पिकिंग अप ड्रॉप्ड आइटम. जैसे अगर किसी की कोई चीज़ गिर गई है तो क्या कर सकते हैं, आप उसको उठा के दे सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, या किसी के लिए डोर ओपन कर सकते हैं. ऐसे ही शेयर विद अदर्स एंड टेक टर्न्स ड्यूरिंग गेम्स एंड एक्टिविटीज़. दूसरों के साथ जब भी अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं साथ में, तो दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए, दूसरों को भी जो है वो इक्वली आपको जो है मौका देना चाहिए. थर्ड आता है आपका यूजिंग टेबल मैनर्स. अब आपके टेबल मैनर्स हैं, उन टेबल मैनर्स में क्या क्या आता है, कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं हम. कहते हैं वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील. अपना खाना खाने से पहले और बाद में दोनों ही टाइम हमें क्या करने चाहिए, हैंड जो है वो वॉश करने चाहिए. सेकेंड है च्यू विद योर माउथ क्लोज एंड अवॉइड टॉकिंग विद फूड इन योर माउथ. हमें जो है हमारा जो खाना खाते समय हमें अपना मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए और खाते टाइम हमें जो है वो बोलना नहीं चाहिए.
थर्ड है वेट अंटिल एवरीवन इज सर्व्ड बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग इफ पॉसिबल, और वेट करना चाहिए कि तब तक जब तक सबको सर्व ना कर दिया जाए, सबके पास अगर प्लेट में खाना आ गया उसके बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मिल गया तो आपने खाना स्टार्ट कर दिया, कि अगर पॉसिबल है तो आप उनके लिए रुको, वेट करो थोड़ा, और ताकि सब साथ में क्या कर सके, खाना स्टार्ट कर सकें। सो ये सभी आपके जो है वो गुड मैनर्स में आते हैं। नाउ फोर्थ में क्या कह रहा है, बीइंग क्लीन एंड टाइडी, यानी कि साफ सुथरा रहना चाहिए हमें। कीप योर क्लासरूम, होम एंड प्ले एरियाज क्लीन, जहाँ पर आप खेलते हैं, जो भी आपका क्लासरूम है या घर है, उसको गंदा नहीं करना चाहिए, उसको नीट एंड क्लीन एंड टाइडी जो है साफ सुथरा हमें रखना चाहिए, कचरा वगैरह नहीं फैलाना चाहिए, उसको डर्टी नहीं करना चाहिए। पुट योर थिंग्स बैक इन देयर प्लेसेस आफ्टर यूजिंग दैम, अगर आप कोई भी चीज़ का जो है किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसको दोबारा से इस्तेमाल करने के बाद में उसको दोबारा से उसकी जगह पर ही रख देना चाहिए, इधर उधर जो है उसको नहीं फेंकना चाहिए। कीप योर सेल्फ नीट बाय वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, ब्रशिंग योर हेयर एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ पर्सनल हाइजीन, आपको जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, आपको अपने जो है हेयर को वो ब्रश करना चाहिए, यानी कि अच्छे से कॉम्ब करके रखना चाहिए अपने बालों को, और जो है पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करनी चाहिए, अपने ब्रश टीथ को जो है वो ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए डेली, तो ये सब पर्सनल हाइजीन भी आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। नाउ फिफ्थ है बीइंग ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, हमें हमेशा जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, और जो भी चीज़ अगर हमने की है तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें उसकी लेनी चाहिए। जैसे टेल द ट्रूथ एंड ऑन अप टू योर मिस्टेक्स, अगर आपने कोई भी जो है मिस्टेक की है तो आपको उसको जो है क्या करना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, और आपको सच जो है वो बताना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स एंड रिस्पेक्ट स्कूल प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, और स्कूल प्रॉपर्टी की भी जो है क्या उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसको भी डैमेज या जो है हार्म नहीं करना चाहिए। कंप्लीट योर टास्क लाइक होमवर्क और क्लास असाइनमेंट्स ऑन टाइम, अगर आपको कोई भी होमवर्क दिया जाता है, कोई भी असाइनमेंट अगर आपको दिया जाता है क्लास के अंदर, तो वो भी आपको टाइम पे जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। सिक्स आता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि हमें जो अपना एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो कैसा रखना चाहिए, वो पॉजिटिव रखना चाहिए। जैसे ग्रीट पीपल विद अ स्माइल, यानी कि अगर आप लोगों से मिलते हैं तो उनको एक स्माइल के साथ में आपको मिलना चाहिए, उनको से हेलो कहना चाहिए या गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, राइट। तो वो स्माइल के साथ में, ताकि सामने वाले को लगे कि आपको उनको जो है मतलब आपको उनसे मिलके अच्छा लगा। एंड शो अप्रिसिएशन फॉर अदर्स, और दूसरों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बी विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड डोंट कंप्लेन और क्रिटिसाइज अननेसेसरी, हमें नई चीज़ें जो है वो सीखनी चाहिए, हमें लर्न करनी चाहिए, अच्छी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, उनके बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि छोटी छोटी बात के बारे में आप किसी से शिकायत करने लग जाते हैं, कंप्लेन करने लग जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ को कि ये ऐसा है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। लास्ट है आपका शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन स्कूल, एट होम एंड व्हेन मीटिंग न्यू पीपल, आपको जो है स्कूल में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, आपका एज एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे किसी में दूसरों में कमी निकालना है या झूठ बोलना हो गया, किसी भी तरीके से दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना हो गया, ये सब नहीं करना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, हर चीज़ों में अच्छा देखना चाहिए आपको। और चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप घर पे हो, या आप किसी भी नए लोगों से अगर आप मिलते हैं तो उनको जो है उनके टूवर्ड्स आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको जो है उनमें अच्छा देखो, उनमें कमी ना निकालते हुए, उनकी कमियां ना देखते हुए, उनको क्रिटिसाइज ना करके, बल्कि उनमें जो भी उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको क्या करना चाहिए, वो देखना चाहिए। ये सब आपके बेसिक मैनर्स हैं, जो आपके गुड मैनर्स हैं उसमें आते हैं, आपकी अच्छी आदतें हैं जो हम सभी के अंदर जो है वो होनी चाहिए, और हमें जो है गुड मैनर्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप भी जो है वो अपना क्या करें, गुड मैनर्स जो है वो अच्छे से बिहेव करें, राइट। जितने भी आपने अभी तक जितने भी गुड मैनर्स पढ़े हैं उन सभी को आप क्या करें, फॉलो करें। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हमारे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Thank you for watching.